आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज जो विषय मैंने लिया वो विषय है देखा देखी कोई कार्य ना करें, क्योंकि अगर हम कोई कार्य किसी को देखकर करते हैं जिसमें हमारी तैयारी नहीं होती, हमारी बुलाहट नहीं होती, तो कभी भी हम उन कार्यों में सफलता को नहीं पा सकते, कभी भी हम उन कार्य को अच्छी रीति से नहीं कर सकते। और ऐसी ही घटना को हम देखेंगे जो हमको मिलता है प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय को, और वहां इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछी उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे। उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्टात्मा निकला जाया करती थी। अब पौलुस जो था, जिसको परमेश्वर ने बुलाहट को दिया, ये कलीसिया को सताने वाला था। इसका पहले का नाम साउल था, जो कलीसिया के लोगों को, मसीह लोगों को सताता था। जो लोग मसीह के पीछे चलने वाले लोग थे, मसीह को के शिक्षाओं पर चलने वाले लोग थे, उसके अनुयायी थे, ऐसे लोगों को बांध बांध कर पकड़ कर मारता था, उनको सताता था। और ऐसे ही सताने के लिए वो जा रहा था, लोगों को मारने के लिए, पकड़ने के लिए जा रहा था। तब परमेश्वर उसको दर्शन देता है, यीशु मसीह उसको दर्शन देता है और उससे कहता है, तू मुझे क्यों सताता है। ये उसके बुलाहट थी। परमेश्वर ने उसको बुलाया, उसको परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर ने दर्शन को दिया, और परमेश्वर उसको हर तकलीफों से, हर मुसीबतों से परमेश्वर उसको लेकर उसको सिखाता रहा। यहाँ तक कि शैतान उसको गुस्से भी मारता रहा। शैतान उसको जो प्रकाशन परमेश्वर देता था, उसके कारण उसको शत्रु का एक कांटा भी चुभा हुआ था, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ बना रहा। परमेश्वर ने कहा, मेरा तेरी दुर्बलता में मेरी समझ सिद्ध होती, मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफी। और ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर उसको डाल कर उसको सिखाया परमेश्वर। और वो तीसरी प्रचार यात्रा के बाद की ये घटना है, जब परमेश्वर उसके जीवन से सामर्थ के कार्य को कर रहा है। उसके वस्त्र से भी, रुमाल या कुछ भी चीजों को या अंगोछी को उसकी देह से अगर स्पर्श कराकर वो किसी रोगी पर डाला जा रहा था, तो वो भी चंगाई को पा रहा था। लेकिन कई बार लोगों के जीवन में तैयारियां नहीं होती, परमेश्वर की बुलाहट नहीं होती, और वो देखा देखी जब कार्य को करते, वो अपने जीवन में बड़ी हानियों को देखते हैं, क्योंकि वो बुलाहट उनके लिए नहीं होती। और जब उस कार्य को करना चाहते हैं जो परमेश्वर के बेटे यीशु की वाचा में नहीं होते, और उसके नाम से उस कार्य को करना चाहते हैं, तब वो क्या करते हैं, बड़ी हानियों को देखते हैं। और ऐसे ही यहाँ पर कुछ यहूदी लोग थे जो झाड़ फूक करने वाले लोग थे। ये परमेश्वर की वाचा में नहीं थे, उसके बेटे की वाचा में नहीं थे, परमेश्वर के वचन को मानने वाले लोग नहीं थे, परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार चलने वाले लोग नहीं थे, और ये झाड़ फूक कर रहे थे। और ऐसे झाड़ फूक करने वाले लोग थे। और यहाँ लिखा हुआ है कि यहूदियों के में कुछ जो झाड़ फूक करते थे, फिरते थे, या कहने लगे, जिनमें दुष्ट आत्मा है, उन पर प्रभु यीशु का नाम कहकर फूके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है। यानी कि ये यीशु को नहीं जानते थे, परंतु पौलुस ऐसा कार्य को देख करके वो ऐसा कहने लगे, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, बोलता है, मैं तुम्हें उनकी शपथ देता हूं। और सिक्वा नाम एक यहूदी प्रधान याजक के साथ बैठे थे, यानी ये लोग यहूदी थे, ये याजक भी थे, और याजक के साथ बैठे थे, लेकिन ये परमेश्वर की उपस्थिति से दूर थे, परमेश्वर की वाचाओं में नहीं थे, और ये परमेश्वर को जानते भी नहीं थे। और जो कार्य परमेश्वर ने मना किया था, ऐसे कार्य को करने वाले लोग थे। ये झाड़ फूक करने वाले लोग थे, ये परमेश्वर के सेवा करने वाले लोग नहीं थे। याजक के पुत्र तो थे, लेकिन ये झाड़ फूक करने वाले लोग थे। और यहाँ लिखा हुआ है, तब उन्होंने क्या किया, दुष्ट आत्माओं को निकालना चाहा। और जब दुष्ट आत्माओं को निकालना चाहा और इस बात को कहा कि हम तुझे, दुष्ट शक्ति को कहता, हम तुझे प्रभु यीशु का नाम कहकर उस पर फूका, और कहा, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है उसके नाम से निकल। लेकिन दुष्ट आत्माएं बोली, मैं पौलुस को जानती हूं, मैं यीशु मसीह को जानती हूं, मैं तुझे नहीं जानती, बोलता है। और दुष्ट आत्मा उनको इतना झपटे, इतना घायल किया कि वो क्या किया, इतना उपद्रव किया, और उनको अपने वश में लाकर लिखा है कि वो उसको इतना घायल किया कि वो घर से निकल करके भागे। आज
कई बार परमेश्वर के लोग होने पर भी परमेश्वर की वाचा में नहीं है, परमेश्वर के नियम के अनुसार नहीं चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते, इसलिए दुष्ट आत्मा उनके जीवन को क्या करिए, नष्ट कर रही है। और यही बात परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है कि देखा देखी कोई भी कार्य ना करे, परंतु आप पहले परमेश्वर की वाचा में आए, उसके बेटे के लहू में आए और अपने पापों से क्षमा को प्राप्त करें और वचन की शिक्षा में आप बढ़ते जाए। तमाम दुख और तकलीफें और पीड़ाएं आपके जीवन में आएगी, लेकिन आप प्रार्थना का जीवन, वचन का पालन करता हुआ जब जीवन को जिएंगे, परमेश्वर आपके जीवन को बढ़ाएगा। और पौलुस को जब परमेश्वर ने चुना था, परमेश्वर उसको नाना प्रकार की दुख और तकलीफों और पीड़ाओं से और बंदीगिरी से और कोड़े मारे जाने से और ठट्टा से और निरादर से, जोखिमों से, जाति भाइयों के जोखिमों से, ऐसी ऐसी तकलीफों से परमेश्वर उसको लेकर गया। और आज परमेश्वर उसको सामर्थी रूप से जब इस्तेमाल कर रहा है, लोगों ने सोचा कि बस हम भी ऐसा कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। परमेश्वर अगर किसी को चुनता है तो उसको तैयार करता अपनी सेवा के लिए। पहली बात कि वो बिना तैयारी के हम कोई कार्य करेंगे तो हम उसमें असफल होंगे। और परमेश्वर अगर दाऊद को राजा बनाया तो उसको जंगल जंगल मारा मारा फिरते हुए परमेश्वर उसको शिक्षा दिया, परमेश्वर उसको सिखाया, तब जाकर परमेश्वर ने उसको राजगद्दी दी। वैसे ही परमेश्वर जब किसी को बुलाता है तो शिक्षा को देता है। तमाम परिस्थिति, तमाम हालातों में, गरीबी में, निर्बलताओं में, दुर्बलताओं में, मारे मारे फिरने में, भूखे रहने में, हर प्रकार के कष्टों से परमेश्वर उसको लेकर जाता है। और तब जाकर परमेश्वर उसको देखता है कि ये विश्वास योग्यता के साथ मेरे साथ बना है, तो परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता है अपने नाम की महिमा के लिए। और यहाँ पर ये सोच रहे थे कि बस हम भी इसी की तरह कार्य कर सकेंगे, लेकिन दुष्ट आत्माओं ने कहा मैं पौलुस को पहचानती हूँ, इसलिए पहचानती कि उसने दुख में भी परमेश्वर की विश्वास योग्यता में वो बना रहा, तकलीफों में भी उसने परमेश्वर का इनकार नहीं किया, उसने अपने जीवन के सताए जाने पर भी परमेश्वर की उपस्थिति से वो दूर नहीं गया। इसलिए बोला मैं पौलुस को भी जानती हूँ, मैं यीशु को भी जानती हूँ, परंतु मैं तुम्हें नहीं जानती। और उन्होंने इतना उपद्रव किया कि इनके पुत्रों को, जो सिकवा नाम याजक था, उसके 7 पुत्रों पर इतना उपद्रव किया कि उनको घायल किया और उसको नंगे होकर भागना पड़ा। वैसे ही राजा उजिया के बारे में हम देखेंगे, परमेश्वर ने उसको यरूशलेम में परमेश्वर उसको राजा बनाकर नियुक्त किया। वो यहूदा में बैठ करके यहूदा के गोत्र पर राजा बना था। परमेश्वर उसको सामर्थी बनाया, परमेश्वर उसको महान बनाया, परमेश्वर उसके जीवन को आशीषों से परिपूर्ण कर दिया। लेकिन जब वो बहुत सामर्थी बन गया, तब वो घमंड से भर गया, उसका मन फूल गया, वो बिगड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा के साथ विश्वासघात किया। क्या विश्वासघात किया, हम लोग इस बात को देखेंगे। वह धूप की बेदी में धूप जलाने के लिए चला गया। जो काम आपका नहीं है, अगर आप वो काम को करेंगे, अपने जीवन में आप हानि को पाएंगे। क्योंकि इसको राजा के लिए अभिषेक था, इसको राजा बनने के लिए बुलाती, परमेश्वर ने इसकी सेना की बहुत आयत बढ़ा दी। लिखा है उसकी सेना 3,07,500 की एक बड़ी सेना थी। उसके विश्वास योग्य लोग थे जो युद्ध में बड़े ही बोलते हैं कि राजा के विरुद्ध में, जितने भी शत्रुओं के विरुद्ध में राजा की सहायता करने के लिए बड़े बल से वो युद्ध करने वाले योद्धा थे। यानी राजा के लिए परमेश्वर ने ऐसे बड़े बड़े योद्धाओं को दिया, परमेश्वर ने उसको बड़े बड़े युद्धों में जय दिया। इतना लिखा है कि उसकी कीर्ति मिस्र की सीमा तक भी फैल गई थी। उसके बारे में लिखा वह अत्यंत सामर्थी हो गया। उसके बारे में इस प्रकार से लिखा है कि उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई थी, क्योंकि उसे अद्भुत सहायता यहां तक मिली थी कि वो सामर्थी हो गया था। वो फलिस्तियों को हरा रहा था, वो गत यब्ने अजदोद के शहरपनाहों को गिरा दिया था, वो बड़े बड़े भेड़शालाओं को बना लिया था, वो बड़ी सेना को तैयार कर लिया था, बड़े अस्त्र शस्त्र उसके बनाए गए थे, बड़े युद्ध के बड़े बड़े हथियार थे। उसकी कीर्ति दूर दूर देशों तक फैल गई, लेकिन ये घमंड से भर गया और इसने वो काम किया जो उसकी बुलाहट नहीं थी। ये याजक के कार्य को करने चला गया। और जैसे ही याजक के कार्य को ये करने के लिए चला गया, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, वह धूप की बेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया।
तब अजरिया याजक उसके पास भीतर आ गया और उसके संग यहोवा के 80 याजक जो वीर थे, उन्होंने उजिया राजा का सामना करने के लिए उससे कहा, हे उजिया राजा, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं है, और जो आपका काम नहीं है, अगर आप वो काम को करेंगे आप असफल होंगे। आप देखा देखी कोई काम ना करे, आप अपनी बुलाहट को आप पहचाने। उजिया राजा को परमेश्वर ने राजा बनने के लिए बुलाया था, उसे याजक बनने के लिए नहीं बुलाया था। अगर आपकी जो बुलाहट नहीं है, अगर आप वो काम को करेंगे, आप हमेशा हानि को देखेंगे, आप हमेशा हार को देखेंगे। लेकिन जो बुलाहट परमेश्वर ने आपको दिया है, अगर आप उस बुलाहट को पहचानेंगे, परमेश्वर ने हर एक को बुलाहट दिया, आज अपनी बुलाहट को पहचाने। अब जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने आपको बहुत बोझ दिया है, परमेश्वर ने जो आपके अंदर में बहुत बहुत तकलीफें देती कि नहीं मुझको ये करना है, ऐसा आपके अंदर किसी कार्य को करने के लिए बोझ होता है, वो आपकी बुलाहट होती है। जो कार्य को करने से लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, लोगों को फायदा मिल रहा है, वो आपकी बुलाहट है। और ये उजिया राजा था जिससे प्रजा शांति के साथ रह रही थी, जिसमें परमेश्वर उसको विजय को दे रहा था। इसकी बुलाहट याजक की नहीं थी, परंतु ये क्या कर रहा है, धूप जलाने के लिए जा रहा है। तब वहां पर हम देखते हैं कि अजरिया याजक और उसके साथ 80 जितने भी याजक थे उनको मना कर रहे हैं कि नहीं राजा, ये आपका काम नहीं है, और ये सा कर, हे उजिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है, यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण नहीं होगा। कई बार बुलाहट को ना पहचानने के कारण हम ऐसे कार्य में को करने चले जाते जिसमें हमारी हानि होती है, और बोल रहे तेरी ये बुलाहट नहीं है, तुझे याजक के लिए नहीं बुलाया, तुझे राजा बनने के लिए बुलाया, तू राजा का काम कर। यहाँ भेंट चढ़ाना, यहाँ पर धूप जलाना तेरा काम नहीं। लेकिन ये झुंझला रहा था, और झुंझलाहट में परमेश्वर के सामने जाकर उजिया धूप जलाने के लिए अपने धूप दान हाथ में लिए हुए झुंझला रहा था। तब याजकों पर झुंझला रहा था, और याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हो गया। और कई बार हम सोचते हैं हम भी ये कर लेंगे, वो क्यों कर रहा है, हम भी कर सकते हैं, वही प्रचार कर सकता है, वही आराधना कर सकता है, वही सब जगह जा सकता है, हम भी करेंगे। ऐसा करके मनुष्य जब करता है, वो अगर उसकी बुलाहट नहीं, वो हमेशा पछाड़ खाएगा, वो हमेशा उसमें उसकी महिमा नहीं होगी, परंतु हमेशा उसमें उसकी निंदा होगी। इसलिए परमेश्वर आज अपने लोगों से कहता है कि देखा देखी कोई काम ना करे, परंतु अपनी बुलाहट को पहचाने। परमेश्वर हर एक कार्य के लिए पहले से तैयार कर रहा होता है। यहाँ पर जब उजिया राजा को चुना गया था राजा बनने के लिए, लिखा है वो 16 वर्ष का था, और उसको जिक्रिया उसको टीच कर रहा था, जिक्रिया उसको बता रहा था परमेश्वर की खोज करने के बारे में। और परमेश्वर जब उसको राजा बनाया तो उसको बहुत उन्नत कर रहा था, लेकिन जो काम उसका नहीं था उस काम को जब हाथ डाला वो कोढ़ी बन गया, और वो उसका कोढ़ उसके मरने तक बना रहा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब भी हम परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जाएंगे, यानी हम बुलाहट के विरुद्ध जाएंगे, हम परमेश्वर की ओर से कभी भी हम परमेश्वर की भलाई को नहीं देखेंगे, परंतु हानियों को ही हम देखेंगे अपने जीवन में। और ऐसे ही ये याजक के पुत्र थे, तो सिकवा याजक के पुत्र तो थे, लेकिन ये परमेश्वर को कभी भी ढूंढे नहीं थे, परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग नहीं थे, परमेश्वर की उपासना करने वाले लोग नहीं थे, ये धूप को जलाने वाले लोग नहीं थे, ये झाड़ फूक करने वाले लोग थे। और सोच रहे थे कि हम भी यीशु का नाम लेंगे और हम भी लोगों के जीवन में हम क्या करेंगे, ऐसे दुष्ट आत्माओं को हम भी निकालेंगे, हम भी सामर्थ के काम को करेंगे, हमारी भी बड़ाई होगी। लेकिन बड़ाई नहीं हुई, उसमें उसकी हानि हुई, क्योंकि वो उसका कार्य नहीं था। जो काम उसका था वो काम को छोड़कर वो गलत काम को कर रहे थे, वो झाड़ फूक कर रहे थे, और इसलिए परमेश्वर का पक्ष उनके साथ नहीं था, परमेश्वर की दया उन पर नहीं थी। इसलिए वो क्या किया, शत्रु ने उसको तहस नहस किया, शत्रु ने उसको घायल किया।
और इतना घायल किया कि उसको नंगे होकर भागना पड़ा। वैसे ही परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा हमें बताना चाहता, अपनी बुलाहट को पहचाने और देखा देखी कार्य ना करे। जिस बुलाहट के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया, परमेश्वर आपके हृदय में उसके लिए बोझ को देगा। परमेश्वर उसके लिए आपको तैयारी करा रहा होगा। आप अपनी बुलाहट को पहचानने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे बताए मेरी बुलाहट क्या है। किन बातों को करने से लोगों को प्रसन्नता होती है। अगर आपको गाने का वरदान है, जब आप गाना को गाएंगे लोग उससे आशीष को पाएंगे। जब आपको वचन प्रचार करने का वरदान है, आप वचन को प्रचार करेंगे और लोगों के हृदय के बंधन टूटेंगे। लोगों के हृदय से परमेश्वर बातचीत करेगा, लोगों को हर्ष और आनंद से परमेश्वर भरेगा। परमेश्वर ने आपको जो भी वरदान को दिया, जो भी बुलाहट को दिया परमेश्वर ने, आप उसी के अनुसार कार्य को करें। और परमेश्वर हर एक को अलग अलग बुलाहट दिया हो। आपको हो सकता है परमेश्वर ने दान देने का वरदान दिया, आप किसी की सहायता कर सकते हैं, आप किसी की मदद कर सकते हैं। हो सकता है आप किसी अनाथ को पाल सकते हैं, आप किसी की सुधि ले सकते हैं, आप किसी के साथ अच्छे कार्य को कर सकते। परमेश्वर ये बुलाहट आपको दिया होगा। हो सकता है परमेश्वर ने आपको अच्छे स्थानों में आपको अच्छी नौकरी दी है और परमेश्वर की बुलाहट वो है, तो उसी जगह आप भलाई के कार्य करें। उसी जगह परमेश्वर से पूछे, परमेश्वर मैं इस जगह रहकर कैसे तेरी सेवा कर सकता हूं, मैं इस जगह रहकर कैसे तेरी महिमा कर सकता हूं। आप अपनी बुलाहट को पहचाने और अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा को दें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य खुदावन खुदा परमेश्वर, हमारे राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, अद्भुत परमेश्वर पिता। आप जब किसी को बुलाहट को देते हैं पिता, आप उसे तैयारियों को करवाते खुदान। आप खुदावन परमेश्वर साउल को बुलाया प्रभु जी, आपने उसे पौलुस बनाया। तमाम परिस्थिति, तमाम हालातों से गुजरते हुए प्रभु जी आपने उसे सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करना प्रारंभ किया खुदा। वही परमेश्वर आज आप भी अभी भी है पिता, ऐ खुदावन परमेश्वर। परंतु आज इस वचन के द्वारा आप अपने लोगों को बताना चाहते खुदा परमेश्वर, अपनी बुलाहट को पहचाने और देखा देखी कोई भी कार्य ना करे। हाँ खुदावन परमेश्वर, क्योंकि उसमें भलाई नहीं पिता, उसमें महिमा नहीं है खुदान प्रभु, परंतु उसमें हानि है खुदान परमेश्वर। ऐसे खुदान आप अपने लोगों से बोले और बातचीत की, आपका धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं जो प्रतिदिन इन वचनों से जुड़ते हैं पिता, उनके जीवन में अपने आशीषों को दे, उनके जीवन में परमेश्वर हाँ पिता उचित मार्गदर्शन को दे, सही मार्गदर्शन को उन्हें दे। शत्रु उन्हें जो भरमाता है, व्यर्थ बातों में उचकाता है प्रभु, उनके कार्य से विचलित करता है खुदा, नाना बातों में फंसाता है खुदा। ऐ पिता कई बंधन इनके जीवन में हो सकते हैं, चाहे वो पाप के बंधन हो, चाहे पिता अज्ञाकारिता के बंधन हो, जिसमें ये अपने कार्य में सफल नहीं हो पा रहा। ऐसे सारे बंधन टूटने पाए खुदावन परमेश्वर, और आपके लोग जय को देखने पाए खुदावन परमेश्वर। जितने लोग रोग दुख बीमारी में यीशु के नाम से चंगे किया जाए, जितने परमेश्वर अपने शरीरों में दाग और धब्बे को लेकर हाँ पिता सफेद दाग है, छोटे छोटे दाग है, फोड़े फुंसियां है खुदा, स्किन में एलर्जी है खुदा, यीशु के नाम से हील किया जाए खुदा। हाँ पिता परमेश्वर, दांतों का दर्द परमेश्वर, कानों का दर्द खुदावन परमेश्वर, मुंह के छाले खुदावन यीशु के नाम से दूर किया जाए। इसी घड़ी खुदावन परमेश्वर आपके बच्चे हील किए जाए यीशु के नाम से। चंगाई की सामत बह रही है प्रभु जी, आप छू रहे खुदा अपने लोगों को, आप चंगा करने के लिए पिता परमेश्वर अपने लोगों को कहते परमेश्वर हाँ मैं ही तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर। ए खुदावन आप यहोवा राफा खुदावन परमेश्वर, आप चंगा करने वाले परमेश्वर। आपका वचन कहता है यीशु आपके कोड़े खाने से हम चंगे किए गए। हर बंधन जो इनके बीमारियों के बंधन है हम यीशु के नाम से तोड़ते। खुदावन पेट का दर्द परमेश्वर पिता, हर प्रकार का ऐठन मरोड़ यीशु के नाम से इसी घड़ी बंद होने पाए। खुदावन चंगाई की सामत प्रभु आपके लोगों को छू रही है पिता। ऐ खुदावन परमेश्वर जो अशांति में है प्रभु जी, हाँ परेशानियों में प्रभु, उनकी परेशानियां उनकी अशांति जाती रहे, अपने हर्ष और आनंद से भरिए, अपनी शांति से परिपूर्ण कीजिए। आज के दिन पिता जवान बेटे बेटियों के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता। हाँ पिता जो विवाह ना होने के कारण भटक रहे खुदा, हाँ पिता गलत गलत संबंधों में जा रहे पिता, आज ऐसे सारे बॉन्डेज को हम यीशु नासरी के नाम से तोड़ते हैं। हाँ पिता हमारे बेटे हमारी बेटियों के लिए खुदावन परमेश्वर जो विवाह के योग्य है खुदा, उनके लिए पिता आप योग्य जीवन साथी, आपका डर भय मानने वाला, आपका डर भय मानने वाली योग्य जीवन साथी यीशु के नाम से इनके जीवनों में आने पाए खुदावन परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते खुदा जो लोग पिता बच्चे की आशीषों को चाहते खुदा यीशु के नाम से प्रभु जी वो कंसीव करने पाए दिस मंथ लॉर्ड, जब शिखंदरबा रिबिशिकी रोशिकी रास्तोनबा इसी मंथ खुदावन परमेश्वर वो कंसीव करने पाए। हर एक बॉन्डेज को हम तोड़ते यीशु के नाम से, हर एक कमजोरी
कमजोरी परमेश्वर, हर एक थायराइड की प्रॉब्लम प्रभु जी इनके जीवन से दूर होने पाए। और रिबा शखंदरस्तुनुनबा, लॉर्ड परमेश्वर पिता, आप अद्भुत कार्य को कर रहे पिता, आप छू रहे परमेश्वर उनके गर्भों को प्रभु जी, हर एक परमेश्वर दुर्बलताएं, कमजोरियां परमेश्वर यीशु के नाम से उनके जीवनों से जाने पाए। खुदावन परमेश्वर, जितने गुप्त रोग हैं खुदावन परमेश्वर यीशु के नाम से चंगाई को पाने पाए। खुदावन परमेश्वर, हर एक प्रकार का इन्फेक्शन, हर एक प्रकार की खुजली यीशु के नाम से जाती रहे प्रभु जी। इसी घड़ी पिता हम आपके लोगों के जीवन के लिए प्रभु हम जय और छुटकारे की घोषणा करते हैं पिता। आत्मिक, आर्थिक, भौतिक, हाँ पिता, तीनों क्षेत्रों में प्रभु ये आजादी को पाए यीशु के नाम से, आपकी भलाइयों से परिपूर्ण होने पाए। आपके नाम को महिमा देते हैं, आपके नाम को आदर देते हैं प्यारे पिता। और ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।